नहीं करिए। अब इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की फॉरेंसिक मेडिसिन की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। बट जैसा कि आप सबको पता है कि फॉरेंसिक मेडिसिन के नाम से ही लोग डर जाते हैं, पोस्टमार्टम के नाम से ही लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि आत्मा वगैरह के बारे में और क्या होता होगा पोस्टमार्टम में, ऑर्गन्स निकाल लेते होंगे। बहुत सारे सुपरस्टिशंस है, बहुत सारे टैबूज़ है, बहुत सारे रिलीजन में पोस्टमार्टम को धर्म के खिलाफ माना गया है कि पोस्टमार्टम किया तो बॉडी जैन धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर अगर पोस्टमार्टम बॉडी को मरने के बाद काट दिया जाता है तो ऐसा उनको मानना है कि उनको आगे मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसा हमेशा से ही चला आ रहा है, पहले भी इंडिया के अंदर जब था तो तब से ही ये टैबूज़ थे। तो 3102 बिफोर कॉमन एरा के अंदर जो मनु थे, उनकी फेमस ट्रीटीज़ थी मनुस्मृति। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि मिनिमम एज फॉर मैरिज क्या होनी चाहिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे इंटॉक्सिकेशन एक पर्सन को कोर्ट के अंदर एविडेंस देने के लिए मना कर मतलब इनकैपेबल कर सकता है। तो ये सब पहले ही बताया गया है। तो अब मैं बात करता हूँ वैदिक एज की, यानी कि 2000 से 1000 बिफोर कॉमन एरा जब वेद लिखे गए थे। उनके अंदर बहुत सारे क्राइम्स जैसे कि अडल्ट्री, इंसेस्ट, अबॉर्शन, मर्डर, इन सब के बारे में पनिशमेंट दिया गया था। तो अडल्ट्री का मतलब होता है कि इवन आफ्टर बीइंग इन अ मैरिज आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, उसको अडल्ट्री बोलते हैं। और इंसेस्ट का मतलब होता है कि सेम फैमिली के अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसी को इंसेस्ट बोला जाता है। अथर्ववेद के अंदर मेंशन किया गया था कि जो एरोज होते हैं, स्टैब वुंड्स होते हैं, स्नेक बाइट्स होते हैं, उनसे कैसे इलाज किया जा सकता है, वो अथर्ववेद के अंदर मेंशन्ड है। देन क्रिमिनल अबॉर्शन और सुसाइड को उस जमाने में भी पनिशेबल माना गया था कि ये चीज गलत है, इसकी सजा होनी चाहिए अगर कोई सुसाइड करता है या क्रिमिनल अबॉर्शन करता है तो। देन उसके बाद पोस्ट वैदिक एज आती है 1000 बिफोर कॉमन एरा टू 00 बिफोर कॉमन एरा। तब सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहलाए जाते हैं, उन्होंने सर्जिकल केसेस को कैसे डील करना है वो बताया था। और उन्होंने बताया था कि एक आइडियल फिजिशियन की गुड क्वालिटीज क्या होती है। देन कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है, उनके अर्थशास्त्र में बेस्ट एवर ट्रीटीज लिखे हुए इंडिया के मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में। ओके, कौटिल्य ने यह भी बताया था कि केस ऑफ डेथ के अंदर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है इन असॉल्ट, पॉइजनिंग और एस्फिक्सिया केसेस के अंदर, कि अगर जब तक मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया आपने, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है किसी असॉल्ट से, पॉइजनिंग से, एस्फिक्सिया से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देन चरक संहिता है, उन्होंने इसमें मेंशन किया कि जो ट्रेनिंग और ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन और कैसे पॉइजन्स को भी क्लासिफाई किया और ट्रीटमेंट को भी मेंशन किया, ये चरक संहिता के अंदर है। नाउ अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी की। चरक, जिनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोला जाता है, उन्होंने एक पूरी गाइडलाइंस लिखी थी कि कैसे एक स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो फिजिशियन बन सके, ताकि वो डॉक्टर बन सके। और उन्होंने ये भी बताया था कि होमिसाइड के अंदर पॉइजनिंग की हो सकती है, लाइक पॉइजनिंग से भी किसी का मर्डर किया जा सकता है। और उन्होंने फिजिशियंस को ये कॉशियस किया था कि ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नाउ थर्ड टू 17th सेंचुरी के बीच में इंडिया के अंदर जो फॉरेंसिक मेडिसिन या किसी भी लिटरेचर के बारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा था कि उस टाइम पे जो साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन था वो अवेलेबल नहीं था। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ड्यू टू एन इन्वेजन बाय कुशान्स, हून्स, गजनवीज। उन्होंने पूरे लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नालंदा और तक्षशिला को। तो बहुत सारे जो भी मेडिकल लिटरेचर थे वो सब जल चुके थे और थर्ड टू 17th सेंचुरी के बीच में कुछ भी नहीं है। देन 8 टू 16th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे इंडिया के ऊपर इस्लामिक रूल था और अरब इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने यूनानी मेडिसिन को प्रोमिनेंट बना दिया। तो वो क्या करते थे कि जो इंडियन की जो मेडिसिन से थी उसको हटा के वो यूनानी मेडिसिन को लेके आ गए। तो इस वजह से भी जो इंडियन का मेडिसिन का, फॉरेंसिक मेडिसिन या और भी अदर मेडिसिन है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। देन ऑटोप्सी को भी डिस्करेज किया गया था, क्योंकि ना तो ये हिंदू के अंदर ना मुसलमानों के अंदर इनको रिलीजियसली अच्छा माना जाता था। सो पोस्टमार्टम स्टडीज उस टाइम पे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होती थी। देन उसके बाद जो कॉलोनियल बायस था डॉक्यूमेंटेशन में वो भी था, क्योंकि बहुत सारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो इंटरप्रिएट की थी कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने। और उन्होंने, अगर कोई इंडियन कंट्रीब्यूशन ऐसा है जो उनके यूरोपियन एकेडमिक स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं है, तो उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। और बहुत सारे इंडिजीनियस और रीजनल प्रैक्टिसेस को भी अंडर वैल्यू और अंडर रिकॉर्डेड किया गया था। जो भी प्रैक्टिसेस इंडिया में होती थी उनको वैल्यू नहीं थी और उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। और बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट तो अभी भी संस्कृत, पाली, पर्शियन और रीजनल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जो या तो कभी मिले नहीं है या उनका ट्रांसलेट ही नहीं किया गया है अभी तक। तो इस वजह से थर्ड टू 17th सेंचुरी के बीच में फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में इंडिया के अंदर कुछ भी नई चीज मिली है। देन 17 टू 19th सेंचुरी के अंदर पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, इन्होंने इन्वेड किया और रूल किया। देन उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे आप सबको पता है, जिन्होंने कंट्री को रूल किया और उन्होंने पूरा नया सिस्टम
बना दिया मेडिकल और लीगल प्रोसीजर्स। डॉक्टर बर्कली है, उन्होंने फर्स्ट पोस्टमार्टम कैरी किया था मद्रास के अंदर 1693 में, जो कि एक सस्पेक्टेड केस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग था। देन उसके बाद जो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो 1835 के अंदर कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, जिसको अभी आज कलकत्ता बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोला जाता था। देन वहां पे कोरोनर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था कोलकाता और मुंबई में, और कोरोनर एक्ट 1871 के थ्रू। बट पूरी कंट्री के अंदर पुलिस सिस्टम चलता था। तो जो कोरोनर सिस्टम था उसके अंदर ऐसा होता था कि जो कोरोनर से वो जाके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने के लिए इंक्वेस्ट बनाते थे। देन डॉक्टर सीटी ऑफ वुडफोर्ड थे, उन्होंने फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस सर्व किया था 1845 में। देन इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो 1860 में आया था। देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 में आया था, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था। नाउ आफ्टर 1947 मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को चेंज करके फॉरेंसिक मेडिसिन बोला गया जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ। तो डॉक्टर जयसिंह पी मोदी थे, वो फर्स्ट इंडियन फिजिशियन बने टू हैंडल द केस ऑफ मेडिको लीगल नेचर। Now, the first DNA fingerprinting lab was set up by Dr. Lalji in 1995 at Hyderabad, and he is also known as the father of Indian DNA fingerprinting. Now, अभी रिसेंट की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट वर्चुअल ऑटोप्सी हुई थी वो मार्च 2021 में हुई थी एम्स दिल्ली के अंदर। देन उसके बाद जुलाई 1 2024 के अंदर नए क्रिमिनल लॉज लाए गए, जैसे कि आईपीसी को चेंज करके बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर बनाया गया। देन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर बनाया गया। देन इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बनाया गया। फॉरेंसिक मेडिसिन पहले सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता था, बट आजकल अब सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों में पढ़ाया जाता है। देन नई सुपर स्पेशलिटी की ब्रांचेस आई 2023 में फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर, जो कि फॉरेंसिक रेडियोलॉजी है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक पैथोलॉजी है। तो ये अभी तक था फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में, पूरी इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको कुछ भी जानना है फॉरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, एंड कंटिन्यू फॉलो करते रहे ऐसे फॉरेंसिक मेडिसिन जानने के लिए। थैंक यू।